नमस्कार। बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। अपने बड़े भाई भरत चक्रवर्ती से युद्ध के बाद वो मुनि बन गए। उन्होंने 1 साल तक कार्योत्सर्ग मुद्रा में ध्यान किया, जिससे उनके शरीर पर बेलें चढ़ गईं। 1 साल के कठोर तप के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह केवली कहलाए। अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो गए। गोमटेश्वर प्रतिमा के कारण बाहुबली को गोमटेश भी कहा जाता है। ये मूर्ति श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 57 फीट। इसका निर्माण साल 181 में गंगा मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने करवाया था। ये विश्व की चंद स्वतः रूप से खड़ी प्रतिमाओं में से एक है। बाहुबली का जन्म ऋषभदेव और सुनंदा के यहाँ इक्ष्वाकु कुल में अयोध्या नगरी में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा, तीरंदाजी, पुष्प कृषि और रत्न शास्त्र में महारत प्राप्त की। उनके पुत्र का नाम सोमकीर्ति था, जिन्हें महाबल भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार जब ऋषभदेव ने संन्यास लेने का निश्चय किया, तब उन्होंने अपना राज्य अपने 100 पुत्रों में बांट दिया। भरत को विनीता यानी कि अयोध्या का राज्य मिला और बाहुबली को अमसक का, जिसकी राजधानी पोदनपुर थी। भरत चक्रवर्ती एक बार युद्ध जीतकर अयोध्या लौटे, तब उनका चक्र रत्न नगरी के द्वार पर रुक गया, जिसका कारण उन्होंने पुरोहित से पूछा। पुरोहित ने बताया कि अभी आपके भाइयों ने आपकी अधीनता स्वीकारी नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने अपने सभी 99 भाइयों के यहाँ दूत भेजे। 98 भाइयों ने अपना राज्य भारत को दे दिया और जैन दीक्षा लेकर जैन मुनि बन गए। बाहुबली के यहाँ जब दूत ने भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकारने का संदेश सुनाया, तब बाहुबली को क्रोध आ गया। उन्होंने भरत चक्रवर्ती के दूत को कहा कि भरत युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सैनिक युद्ध न हो, इसके लिए मंत्रियों ने 3 युद्ध सुझाए, जो भरत और बाहुबली के बीच हुए। ये थे दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध। तीनों युद्धों में बाहुबली की विजय हुई। इस युद्ध के बाद बाहुबली को वैराग्य हो गया और वे सर्वस्व त्याग कर दिगंबर मुनि बन गए। उन्होंने 1 साल तक बिना हिले खड़े रहकर कठोर तपस्या की। इस दौरान उनके शरीर पर बेलें लिपट गईं। चींटियों और आंधियों से घिरे होने पर भी उन्होंने अपना ध्यान भंग नहीं किया और बिना कुछ खाए पिए अपनी तपस्या जारी रखी। बाहुबली भगवान वो है, बाहुबली भगवान वो है, बाहुबली भगवान। 1 वर्ष के पश्चात भरत उनके पास आए और उन्हें नमन किया। इससे बाहुबली के मन में अपने बड़े भाई को नीचा दिखाने की ग्लानि समाप्त हो गई और तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो इस अर्ध चक्र के प्रथम केवली बन गए। इसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आदि पुराण के अनुसार बाहुबली इस युग के प्रथम कामदेव थे। इस ग्रंथ की रचना आचार्य जिनसेन ने 9वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में की थी। ये ग्रंथ भगवान ऋषभदेव के 10 पर्यायों तथा उनके पुत्र भरत और बाहुबली के जीवन का वर्णन करता है। कर्नाटक में बाहुबली की 5 अखंड स्टैचूज हैं, जो 20 फुट से ज्यादा ऊंची हैं। ग्रेनाइट के विशाल अखंड शिला से तराशी बाहुबली की प्रतिमा बैंगलोर से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रवणबेलगोला में है। इसका कंस्ट्रक्शन गंगा वंश के मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने वर्ष 981 में करवाया था। 57 फुट ऊंची ये प्रतिमा विश्व की चंद स्वतः खड़ी प्रतिमाओं में से एक है। 25 किलोमीटर की दूरी से भी इस प्रतिमा के दर्शन हो जाते हैं और श्रवणबेलगोला जैनियों का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। हर 12 साल के अंतराल पर इस प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है, जिसे महामस्तक का अभिषेक नामक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। करकला अपनी 1432 में बनी बाहुबली की 42 फुट ऊंची अखंड प्रतिमा के लिए जाना जाता है। ये राज्य की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो एक पर्वत की चोटी पर स्थित है। बाहुबली भगवान वो है, बाहुबली भगवान वो है, बाहुबली भगवान। इसका प्रथम अभिषेक 13 फरवरी 1432 में विजयनगर के जागीरदार और भैर रस वंशज वीर पंड्या भैर रस वोडियार द्वारा हुआ था। धर्मस्थल में बाहुबली की 39 फुट ऊंची प्रतिमा एक 13 फुट ऊंची वेदी पर विराजमान है। इसका कुल वजन 175 टन है।
वर्नोर कर्नाटक में गुरुपुर नदी के किनारे बसा एक छोटा शहर है। 1604 में श्रीमान अजील ने यहाँ बाहुबली की एक 39 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया था। ये प्रतिमा 250 किलोमीटर में स्थित तीनों विशाल प्रतिमाओं में से सबसे छोटी है। इसकी रचना भी श्रवण बेलगोला की प्रतिमा की ही तरह है। अजिला वंश ने यहाँ 1154 से 1786 तक राज किया था। गोमटगिरी एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। और ये थी बाहुबली के मंदिर की पूरी कहानी।